बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें हमने यूनिट आउटलाइन है, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, फिर हमने रैशनलाइजेशन पढ़नी है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 4.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, यस और नो में इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो है वो स्टडी करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल की कौन सी कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जी पॉलिनोमियल की। डेफिनेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ द एक्सपोनेंट। हमारे पास पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स होंगे उनके एक्सपोनेंट में उसकी वैल्यू जो है वो या तो जीरो हो या हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, +1 +2 +3 में पावर्स उसकी है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 13 माइनस एक्स, वेरिएबल की पावर जो है वो प्लस में आनी चाहिए। इसके पास वेरिएबल की पावर जो है 1 है, 1 जो है हमारे पास प्लस में है। 5x + 3y, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें भी 1 है और पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। उसके बाद x² - 3x + 1 जो है, ये सारी जो वैल्यूज दी हुई है ये आर ऑल पॉलिनोमियल है। सेकंड कंडीशन है कि कौन सी वैल्यूज है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी हमारे पास, वो हमारे पास है जी द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। कौन सी वैल्यूज है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगी हमारे पास। अगर x की पावर जो है वो -2 आ जाए, 1/y है, y को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। उसके बाद x³ है, माइनस x की पावर -2 है, प्लस का 3 है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। x² + y की पावर -4 है, -7 है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके आंसर्स जो है वो यस और नो में लिखने हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3x² + 1/x है, -5 है। हमने पॉलिनोमियल की कंडीशन जो है वो स्टडी की है। हमने पढ़ा है कि x के वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमारे पास प्लस में होने चाहिए। 3x² है, इधर x² के साथ हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन प्लस 1/x है, 1/x है, तो हमारे पास जब हमने x को ऊपर लेके जाना तो ये -1 हो जाएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हम इधर लिख देंगे नो। ठीक है, यस और नो में इसके आंसर देने हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x³ है, माइनस का 4x² है, -x√x है, प्लस का 3 है। हमारे पास इधर भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो पावर है हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी एक्सपोनेंट पावर जो है वो पॉजिटिव है। इधर हमारे पास x है और इसकी स्क्वायर रूट की पावर हमारे पास 1/2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट है, x = हो जाएगा जी 1/2। हमने पॉलिनोमियल की कंडीशन पढ़ी है जी, हमारे पास 0 हो या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, +1 हो जाए, पावर में +2 हो जाए। 1/2 हमने स्टडी नहीं किया, इसलिए ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x² है, माइनस का 3x है, प्लस का स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 है। ठीक है, x² है हमारे पास, इसकी एक्सपोनेंट वाली पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 3 के साथ x है, वो भी हमारे पास x की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इधर लिख देंगे ये यस है, ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x/2x - 1 और प्लस का हमारे पास 8 है। ठीक है, हम देखते हैं इधर कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमारे पास 3x, x की पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हम लिखेंगे 3x/2x - 1 है और प्लस का 8 है। ठीक है, इधर हमारे पास x की पावर जो है 1 है, नीचे भी हमारे पास डिवाइड में x की पावर 1 है, लेकिन जब ये ऊपर 3x के साथ जाके लिखा जाएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव में पावर चली जाएगी। ठीक है, इसलिए ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उसमें से बताना है कि कौन सा पार्ट है जो रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो शो करवा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है दी कोशेंट्स px/qx
ऑफ टू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में वैल्यूज हो, px भी पॉलिनोमियल हो और qx भी पॉलिनोमियल हो और qx इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। उन्होंने बोला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी हो अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन जो वो शो करवाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 3√x और डिवाइड में हमारे पास है जी 3√x प्लस 5। हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी, हमने पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने इसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवाई है। हमारे पास थी जी डेफिनेशन कि उसकी जो एक्सपोनेंट वाली पार्ट्स है वेरिएबल्स की वो या तो जीरो आई या पॉजिटिव इंटीजर्स में है, +1 +2 इस वाली फॉर्म में है। ठीक है, हमने रूट वाली वैल्यूज के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन जो है शो नहीं करवाएगा क्योंकि 3 × है, इधर x की पावर जो है 1/2 हो गई है, नीचे भी 3 × है, ये भी 1/2 है। तो इधर हम यस और नो में इसका आंसर देंगे तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं करवा रहा है, तो ये हमारे पास है नो रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास x³ है, माइनस का 2x² है, प्लस का √3 है। ठीक है, x³ की भी एक्सपोनेंट वाली पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, इस वेरिएबल की भी एक्सपोनेंट वाली पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जजर में है। ठीक है, अब ये हमारे पास नोमिनेटर जो है वो पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिवाइड में देखते हैं डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू दी है, 2 + 3x है माइनस x², तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो शो करवा रहा है, तो ये हमारे पास है जी रैशनल एक्सप्रेशन, हम इधर लिख देंगे यस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x² प्लस का 6x है, प्लस का 9 है और डिवाइड में हमारे पास है जी x² माइनस 9। अब हमें चेक करना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल होगी तभी हम बता सकेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो शो करा रहा है। हमारे पास है x² प्लस का 6x है, प्लस का 9 है, ये भी इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट वाली पावर भी हमारे पास पॉजिटिव है, इसकी पावर भी हमारे पास 1 और पॉजिटिव है। अब ये हमारे पास हो गया जी नोमिनेटर, तो हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल। अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, हमारे पास x² है, इसकी एक्सपोनेंट वाली पावर पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास शो करा रहा है जी रैशनल एक्सप्रेशन, हम लिख देंगे इधर यस, क्योंकि डिवाइड में और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल वैल्यूज प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2√x प्लस 3 है, डिवाइड में हमारे पास आ गया 2√x माइनस 3। ठीक है, हम देखते हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो वो शो करा रहा है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल की कंडीशन है 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स आए, 1 +2 इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास जी √x वाली वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1/2 वाली फॉर्म आ रही है, तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम इसका लिख देंगे कि नो रैशनल एक्सप्रेशन है ये वाला, ये रैशनल एक्सप्रेशन जो वो शो नहीं करवा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए।